ये है, क्या आप में से कोई इनको जानता है ये क्या है? ये देखिए, आज जब मैं अपनी छत पर गई तो मुझे ये पड़े हुए मिले छत पर। इसकी बेल थी जो गर्मियों में उगती है, बारिश में ये फल आते हैं इसके अंदर, और ये अक्टूबर नवंबर आते आते बेल पूरी सूख जाती है और ये फल गिर जाते हैं। चलिए मैं आपको इसका नाम बताती हूँ। इसका नाम है वराहकंद। इसको एयर पोटैटो भी बोलते हैं। ये एक आयुर्वेदिक औषधि भी है और सब्जी भी है। आयुर्वेद में इसको शक्ति, पोषण और राहत देने वाला बताया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम डियोस्कोरिया बल्बीफेरा है। क्योंकि इसके कंद भूमि पर भी उगते हैं और बेल की तरह बेल के ऊपर भी विकसित होते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन सूजन, गठिया, त्वचा रोग, पेट संबंधी विकारों में होता है। वराहकंद में डाइओजेनिन, एलाटोइन, सेपोनिन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं जो सूजन कम करने, दर्द में राहत देने, कोशिकाओं की मरम्मत में सहायक होते हैं। संयुक्त अनुसंधान में देखा गया है डियोस्कोरिया प्रजातियां रक्त शर्करा संतुलन, लिवर सुरक्षा, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में भूमिका निभाती हैं। इसके काढ़े और कंद का उपयोग जोड़ों की पीड़ा, मोच, फोड़े फुंसी तथा त्वचा की जलन में पारंपरिक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। कंद को शुद्धिकरण के बाद ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि कुछ जंगली किस्मों में खुरदरे, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल और हल्के विषाक्त प्रभाव होते हैं जो कच्चे सेवन से गले में खराश, खुजली या जलन उत्पन्न कर सकते हैं। वराहकंद को सही मात्रा में विधि पूर्वक शुद्ध किया हुआ हो उसका ही सेवन करना चाहिए। इससे शरीर को बल मिलता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसका उपयोग अनुभवी वैद्य की देखरेख में ही करने की सलाह दी जाती है। बाकी हमारे यहाँ शिल्पग्राम में मेला लगता है, वहाँ हमने इसकी सब्ज़ी खाई थी। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी थी। एक आदिवासी फैमिली थी, वो इसके फलों इनको भी बेच रही थी और साथ में इनकी सब्ज़ी बनाकर भी दे रही थी। वो हमने खाई थी, बहुत ही टेस्टी थी। मेरे हस्बैंड के दोस्त को एक इतना छोटा सा एक माली ने दिया था कि आप इसको अपने घर में लगाओ, मगर हमें पता नहीं था ये क्या है। हमने इसको लगा तो दिया, पान जैसे बड़े बड़े पत्ते आते हैं इस पर। ये बहुत टाइम तक लगा रहा, गिरते रहते थे, हाँ, कोई ध्यान ही नहीं देते थे, बस ऐसे ही लगा हुआ है। मगर जब हमने वहाँ ये सब्ज़ी खाई उसके बाद मैंने इसका सब्ज़ी बनाना शुरू किया। इसको बहुत अच्छे से धोकर, उबालकर और फिर दही या खटाई डालकर इसकी सब्ज़ी बनाते हैं तो गले में लगता भी नहीं है ये, और सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप क्या इसको किस नाम से जानते हैं बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद।